हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ चुके थे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसके बाद अब हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। कैसे गांधी ने, ये पहले भी हम देख चुके हैं कि कैसे गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को वापस ले लिया था। चौरी चौरा, गोरखपुर में चौरी चौरा जो जगह थी, वहां पर वायलेंस होने की वजह से। इसके बाद गांधी जी ने एक नया आंदोलन शुरू किया जिसका नाम हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कहते हैं। तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को शुरू करने के क्या कारण थे, तो आज का हमारा टॉपिक है टुवर्ड्स सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। कैसे गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट किया। इन 1922 महात्मा गांधी विथड्रॉ द मूवमेंट ड्यू टू द वायलेंस, क्योंकि गोरखपुर में वायलेंस होने की वजह से, हिंसा भड़क जाने की वजह से, जिसमें 22 पुलिस वाले मारे गए थे, उसकी वजह से गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। इसके बाद गांधी ने नया आंदोलन शुरू किया। इसी बीच आपको याद होगा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय हम लोगों ने यह भी पढ़ा हुआ था कि कांग्रेस के कुछ जो लीडर्स थे वो इस बात के लिए सहमत नहीं थे कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया जाए, और उसमें उन्हें यह डर था कि हम कहीं वायलेंस ना हो जाए। और दूसरा, जो कांग्रेस के लीडर्स थे वो लेजिस्लेटिव जो इलेक्शन होने वाले थे उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते थे। लेकिन गांधी जी ने कांग्रेस के लीडर्स को समझाया, और जो नागपुर का सेशन था, कांग्रेस का सेशन था, उस कानपुर के सेशन में आपको याद होगा कि गांधी जी ने सबको कंप्रोमाइज किया, सबके साथ एक समझौता किया, और सभी कांग्रेस के लीडर ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट किया था। इसके बाद जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस हो जाता है तो गांधी जी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। द कांग्रेस वांटेड टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन टू द प्रोविंशियल काउंसिल अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत प्रोविंशियल काउंसिल्स के इलेक्शन गवर्नमेंट कराना चाहती थी, और इसमें गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान उसको बायकॉट करने का फैसला किया था। लेकिन कुछ नेता और कांग्रेस के कुछ लीडर्स थे जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते थे। उनका एक ही उद्देश्य था कि किसी भी तरह जो है, हम जहां कानून बनते हैं, जिस जगह पे ब्रिटिश भारतीयों के खिलाफ कानून बनाती है, उसी जगह पे हम उनका विरोध कर सके। लेकिन उस समय ये संभव नहीं हो पाया। जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस हुआ तो कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो चाहते थे कि हम काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। जवाहरलाल नेहरू, जबकि उसके अगेंस्ट में दूसरा गुट भी था, जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस वर डिमांडिंग अ मैसिव मास मूवमेंट एंड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। वो जबकि और बड़ा आंदोलन चाहते थे, वो चाहते थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद एक और बड़ा आंदोलन शुरू किया जाए और ज़्यादा स्तर पर, बड़े स्तर पर शुरू किया जाए। तो इस तरह से कांग्रेस एक बार फिर दो गुटों में बंटती हुई नजर आती है, जिसमें एक में जो कांग्रेस के लीडर हैं वो काउंसिल इलेक्शन की बात करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करने की बात करते हैं, जबकि नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस जैसे लीडर जो है और बड़े एक्शन की बात करते हैं। इसी बीच में इस टॉपिक में हमें एक चीज और पढ़नी है कि जिस दौरान ये सब जो चल रहा था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस हुआ और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होने की बात चल रही थी, उसी समय विश्व में जो है इकोनॉमिक डिप्रेशन का दौर आया, यानी कि आर्थिक मंदी आई पूरे विश्व में। तो उस आर्थिक मंदी का भारत पर भी बहुत गहरा असर पड़ा। द प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट स्टार्ट फॉलिंग फ्रॉम 1926 एंड कंप्लीटली कोलैप्स आफ्टर 1930। यानी कि विश्व भर में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट थे उनके दामों में कमी आनी शुरू हुई 1926 से, और 1930 आते आते वो दाम जो है, ये वो जो मूल्य थे वो पूरी तरह से धराशायी हो गए। और इसकी वजह से भारत एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तो इसकी इकोनॉमी पे फर्क पड़ना निश्चित था। तो इस वजह से प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट स्टार्टेड फॉलिंग। विश्व में आर्थिक मंदी की वजह से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट थे उनके दाम जो है गिरने शुरू हुए 1926 से, और कोलैप्स 1930 आते आते तक बिल्कुल धराशायी हो गए। डिमांड फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट फेल एंड एक्सपोर्ट्स बिगिन टू डिक्लाइन। द फार्मर्स गॉट अपसेट। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की डिमांड कम होने लगी, इसकी वजह से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का जो एक्सपोर्ट होता था वो भी कम हो गया, और फार्मर जो है दुखी होने लगे। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक जो इकोनॉमिक डिप्रेशन है, इससे एक क्वेश्चन जरूरी है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या होता है मैं बाद में भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑन इंडिया टुवर्ड्स लास्ट 1920 तक भारत में जो विश्व अर्थमंदी थी उसका क्या असर हुआ। इन 19th century colonial India had become an exporter of agriculture goods and an importer of manufacturing। 1920 तक जो कॉलोनियल गवर्नमेंट मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो
हमारे यहाँ जो भारत था, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में जो भारत था, वो एग्रीकल्चर गुड्स, एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट थे उनका एक्सपोर्टर था, और बाहर से बना हुआ सामान, मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ सामान को ब्रिटिश गवर्नमेंट इंपोर्ट करती थी। द वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन इमीडिएटली अफेक्ट इंडियन ट्रेड, और जैसे ही विश्व में आर्थिक मंदी आई तुरंत भारत के व्यापार के ऊपर असर हुआ। इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट नियरली हाफ्ड बिटवीन 1928 एंड 1934, और लगभग भारत का जो एक्सपोर्ट था वो आधा हो गया 1928 से 1934 के बीच में, एज इंटरनेशनल प्राइजेस क्रैश्ड, क्योंकि धीरे धीरे जैसे ही इंटरनेशनल प्राइस क्रैश हो रहे थे, प्राइजेस इंडिया आल्सो प्लंग, भारत में भी जो है दाम, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के दाम धीरे धीरे गिरने लगे। पीजेंट्स प्रोड्यूसिंग फॉर द वर्ल्ड मार्केट वर वर्स्ट हिट, और जो भी भारत उपज करता था वो पूरे विश्व में उसकी डिमांड बहुत कम हो गई थी। थ्रू एग्रीकल्चर प्राइजेस फेल, द कॉलोनियल गवर्नमेंट रिफ्यूज टू रिड्यूस रेवेन्यू डिमांड्स। इसके अलावा जैसे ही एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के दाम गिरने शुरू हुए, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो रेवेन्यू था उसको कम करने की जो डिमांड थी वो भी मानने से मना कर दी। पीजेंट्स इंडेप्टनेस इंक्रीज, और किसानों का कर्ज में डूबना शुरू हो गया। फॉर एग्जाम्पल जूट प्रोड्यूसर ऑफ बंगाल, जैसे बंगाल के जूट प्रोड्यूसर थे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इसमें देखा कि कैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद होने के बाद, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट गांधी जी ने वापस लेने के बाद एक नया आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के स्टार्ट होने की भूमिका तैयार होने लगी थी। कुछ कांग्रेस के लीडर जो है काउंसिल इलेक्शन पार्टिसिपेट करना चाहते थे, जबकि नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस जैसे लीडर जो है और बड़ा आंदोलन शुरू करने के पक्षधर थे। जबकि उसी बीच में जो है वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक्स, तो यही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए यही क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑन इंडिया टुवर्ड्स लेट 1920 तक के से जो है विश्व में जो आर्थिक मंदी आई उस पर भारत का क्या असर हुआ। इन 19th century colonial India had become an exporter of agriculture goods and importer of manufacturers. The worldwide economic depression immediately affected India's trade. India's export and import nearly halved between 1928 and 1934 as international price crashed. Prices in India also plunged. Peasants producing for the world market were worst hit through agriculture. Prices fell. The colonial government refused to reduce revenue demand. Peasant debtness increased. For example, jute producer of Bengal. तो ये एक क्वेश्चन था स्टूडेंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, कि सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होने से पहले कैसे भारत की आर्थिक स्थिति पे कैसे फर्क पड़ा, या विश्व की जो आर्थिक मंदी थी उसका भारत पर कैसे असर हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है सॉल्ट मार्च के बारे में देखेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स,